Good morning, dear friends. Once again, welcome to our English page. Dear friends, in previous page, we have talked about a troublesome boy, Tom Sawyer, okay, who was doing all the whitewashing throughout the day, which had been asked by Aunt Polly. Okay, and this boy Tom was not happy with that work at all, because that was a Saturday and each and every child was enjoying and playing on that morning. Okay, and then we came to know that the Jim, while fetching the water from the water pump in a bucket, he came there and this Tom asked him to help. Okay, and instead of उसने कहा कि मेरी बजाय मैं जिम की जगह पर पानी लाने जाता हूँ और जिम ये क्या करे तो मेरे लिए फेंस को कलर करे. Okay, and also Jim had though Aunt Polly स्फीयर इंस्टेड ऑफ पॉलीस्फीयर ऑन पॉली का डर था, फिर भी जिम को, क्योंकि दैट टॉम हैड प्रॉमिस हिम टू गिव हिम सम मार्बल एंड आल्सो ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज सोर टो, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ही वांटेड दैट जिम वांटेड टू सी sore toe of Tom, painful toe of Tom, and also he wanted a marble from Tom, and that's why he promised to help him. Now let's see then what happened next from page number 82, that is English course book, Conquer English course book standard 4, page number 82. So then what happened? Tom thought about his problem for a while and suddenly he had a good idea. टॉम ने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचा एंड फिर उसको एक आइडिया आई. ही बिगेन टू पेंट द फेंस पीसफुली. ओके, और फिर जब उसने क्या किया, ही बिगेन टू पेंट द फेंस पीसफुली, मतलब बहुत ही शांति से, ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बहुत ही आराम से, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि इस टॉम को उस फेस को पेंट करने के लिए क्या आ रहा है, मजा आ रहा है और हैप्पी है. ओके, अलोंग केम बेन ईटिंग एन एप्पल एंड मेकिंग द साउंड ऑफ अ स्टीम बोट. ओके, अलोंग केम बेन ईटिंग एन एप्पल एंड मेकिंग द साउंड ऑफ अ स्टीम बोट. उधर से बेन आया जो कि एप्पल खा रहा था. ओके, और स्टीम बोट का इस तरह का आवाज करते वो एप्पल खाते हुए आ रहा था. डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग टिंगलिंग लिंग लिंग, इस प्रकार का आवाज वो बेन कर रहा था. ओके, टॉम पेड नो अटेंशन टू द स्टीम बोट. ओके, और वो टॉम के पास से गुजरा, फिर भी टॉम ने उसकी तरफ, उसकी स्टीम बोट की आवाज की तरफ कोई अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि टॉम को पता था. फिर भी उसने ऐसा दिखाया, ही प्रिटेंडेड दैट he is not attending him and he is very much busy in his work. He kept painting the fence as though he loved the work he was doing. He kept painting. Tom kept painting the fence. वो अपना पेंटिंग, फेंस को पेंटिंग करने का काम चालू ही, वो पेंट कर ही रहा था, चालू ही रखा था, मानो जैसे कि किसी को ऐसा लगे कि इस टॉम को ये काम कितना पसंद है, ये ऐसा दिखा रहा था. Then, hello Tom, I see you are working, said Ben. I am going swimming. Hello Tom, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम काम कर रहे हो, बेन ने कहा वहां पर रुकते हुए. I am going swimming, मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ. Oh, said Tom, I didn't notice you. I am not working, I am whitewashing the fence. और थोड़ा सा उसको नजरअंदाज करते हुए टॉम ने कहा कि ठीक है, अरे तुम यहाँ पर आ गए, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं. आई डिडंट नोटिस यू, हाँ मेरा ध्यान ही नहीं था. एक्चुअली मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग, एक्चुअली ये मेरा काम नहीं है.
और ये कोई काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। आई एम व्हाइट वॉशिंग द फेंस, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फेंस को व्हाइट वॉश कर रहा हूँ। फिर ये जैसे ही उसने कहा तो दैट मेड बेन थिंक अ बिट। बेन ने जब ऐसा सुना कि अरे यार ये काम नहीं कर रहा है और ये व्हाइट वॉशिंग द फेस कर रहा है, तो वो सोचने पे मजबूर हो गया। एंड एज ही लुक्ड एट टॉम ही गॉट मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट टॉम वाज डूइंग। और जैसे ही उसने टॉम की तरफ देखा तो टॉम वाज लुकिंग वेरी हैप्पी डूइंग दैट वर्क व्हाइट वॉशिंग द फेस। उसे ऐसा लगा कि यार टॉम को तो बहुत ही इंटरेस्ट से ये काम कर रहा है, मतलब ये कुछ मजेदार काम होना चाहिए। ही गॉट मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट टॉम वाज डूइंग। और फिर बेन को भी लगा कि मुझे भी व्हाइट वॉशिंग करनी चाहिए, बिकॉज इट मस्ट बी सम गुड इंटरेस्टिंग वर्क। टॉम, वुड यू लेट मी पेंट फॉर ए व्हाइल, सेड बेन। बेन ने कहा टॉम से कि टॉम, क्या थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए मैं पेंट कर सकता हूं? ओके, सो एक्चुअली यही तो ट्रिक थी टॉम की कि उसका काम वो करे। ओके, फिर भी टॉम ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, दिखा रहा था, दिखावा कर रहा था। व्हाट, सेड टॉम, क्या कहा तुमने? आंट पॉली वुडंट लाइक दैट, शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस। नाउ इफ इट was the black face, it would be different. Not everyone can paint this face properly. Okay, so टॉम ने कहा क्या? ना बाबा ना, ऑन पॉली वुडंट लाइक दैट, ऑन पॉली को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उसको ऐसे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस। और आंट पॉली इस फेंस के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर मतलब वो बहुत ही ख्याल रखती है। ओके, ध्यान से इसका काम करना था। नाउ इफ इट वॉज द बैक फेंस, हाँ शायद अगर ये बैक फेंस होती, पीछे की, घर के पीछे, बैक फेंस मीन्स घर के पीछे वाली फेंस होती, दीवार होती ये। ओके, सो इट वुड बी डिफरेंट, ये वो अलग बात थी कि मैं आपको पेंट करने के लिए दे देता था। लेकिन ये बिकॉज इट इज द फ्रंट फेंस, सो नॉट एवरीवन कैन पेंट दिस फेंस प्रॉपरली। कहने का मतलब कि सभी जन इस फेंस को प्रॉपरली पेंट, करेक्टली पेंट नहीं कर सकते इन द राइट वे। ओके, सो इट नीड्स अ गुड आर्ट। मतलब टॉम उस बेन को बताना चाह रहा था कि ये काम तुम्हें नहीं आता, इसके लिए आर्ट लगता है, टेक्निक लगता है, नॉलेज लगता है, और आंट पॉली को तुम्हारा काम पसंद नहीं आएगा। तो इस बात से बेन के मन में और भी उत्साह जाग उठा कि क्या मैं ऐसा काम नहीं कर सकता? यस, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। ओके, एंड देन व्हाट हैपन, लेट्स सी। कम ऑन टॉम, सेड बेन। प्लीज टॉम, मान जाओ ना। ओके, कम ऑन टॉम, said Ben. Let me try, please. I will give you the middle of my apple. In fact, I'll give you the whole apple. I will be careful. I promise you. So कहता है प्लीज, ओ बेन उससे रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे एक बार व्हाइट वॉशिंग करने दो ना। लेट मी ट्राई प्लीज, आई विल गिव यू द मिडल ऑफ माई एप्पल। ओ अगर तुम मुझे ये काम करने दोगे तो मैं अपना आधा एप्पल, मिडल ऑफ द एप्पल मतलब आधा एप्पल मैं आपको दूंगा। अरे आधा एप्पल क्या, इनफैक्ट आई विल गिव यू द होल एप्पल। मैं आधा ही क्या, तुम ये पूरा का पूरा एप्पल ही रख लो। लेकिन आई विल बी केयरफुल, और डोंट वरी टॉम, डोंट वरी, आई विल बी केयरफुल, मैं ध्यान से काम करूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल कुछ गंदा काम नहीं करूंगा और प्रॉपरली करूंगा, आंट पॉली को पता भी नहीं चलेगा। ओके, देन यही तो चाहता था, दिस इज व्हाट द टॉम वाज लुकिंग फॉर। Well, okay, said Tom, slowly giving the brush to Ben and taking the apple from him. Okay, ठीक है, और इस तरह से टॉम ने कहा और अपने हाथ का ब्रश उसने बेन को दिया। एंड टेकिंग, उसके हाथ में ब्रश दिया और उसके हाथ का एप्पल उसने खुद रख लिया। Tom sat on an empty barrel and munched on the apple, and Ben whitewashed the fence. ओके, तो इस तरह से फिर क्या हुआ, टॉम वहां पर एक बैरल पर, एम्प्टी बैरल, खाली वाले जो बैरल होता है, टीन होता है जिसे हम कहते हैं ड्रम। ओके, बैरल, उस पर बैठा
and munched on the apple. Munch मतलब खाना, okay? Chewed, ate with very happiness. जैसे जो चॉकलेट होती है या कुछ कुरकुरे हो गए तो उनको हम मंच करते हैं मुंह के अंदर, ओके? तो वो एप्पल को मंच करने लगा, इंजॉय करने लगा, खाने लगा ऑन द एप्पल एंड बेन व्हाइट वॉश, जबकि बेन क्या कर रहा था? ही व्हाइट वॉश द फेंस, वो फेंस को व्हाइट वॉश कर रहा था। फिर इस तरह से बेन को काम करते हुए देख बाकी बच्चे भी जो वहां से जाने वाले उनको भी इंटरेस्ट आने लगा कि अरे ये क्या काम हो रहा है, ये कुछ नया काम हो रहा है, इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। एंड देन अदर बॉयज केम अलोंग वन आफ्टर द अदर, दूसरे बॉयज भी एक के बाद दूसरे आने लगे। ईच वन वांटेड टू पेंट द फेंस, और सभी उनमें से चाहते थे कि वो भी पेंट को, उस फेंस को थोड़ा सा पेंट करे। इट सीम टू बी सो मच फन, उन सबको ऐसा लग रहा था कि ये काम बहुत ही मजेदार काम है। इट सीम टू बी सो मच फन। ईच वन गेव टॉम समथिंग एंड टॉम अलाउड द बॉयज टू डू द वर्क ऑन पोली हैड गिवन हिम। हर एक बॉय चाहता था कि वो उस फेंस को थोड़ा सा तो भी पेंट करे, ओके? और जब भी बच्चा आता था पहले तो टॉम उसको मना करता था, लेकिन वो बच्चे जब उसको कुछ देने का प्रॉमिस करते थे, ओके, और वो उनसे वो चीजें ले लेता था, और टॉम सबको बारी बारी से वन आफ्टर अनदर, ओके, सो ही asked to he used to ask them to paint the fence, okay? Each one gave Tom something, हर एक उस बच्चों में से हर एक बच्चों ने कुछ न कुछ टॉम को दिया, ओके? एंड टॉम अलाउड द बॉयज, और टॉम ने उन बच्चों को अलाउ किया कि ठीक है, आंट पॉली ने जो उसको वर्क दिया था, एक्चुअली यही वर्क टॉम को दिया था, लेकिन वो सब अब फेंस करने का काम कौन कर रहे थे? सभी बच्चे, ओके? So some difficult words meanings are given in the book. So dear students, you are required or you are requested to note down those difficult words. Then let's see what happened. Billy Fisher gave him a kite. Billy Fisher नाम का बॉय ने उसको काइट दिए, पतंग दी। जॉनी मिलर gave him a dead rat on a string, के रस्सी से बंधा हुआ मरा हुआ चूहा, okay? So he also got a piece of chalk, a tin soldier, 6 firecrackers, a kitten with just one eye, a brass door knob, a dog collar but no dog, okay? डॉग का कॉलर तो उसको किसी ने दिया था लेकिन उसमें डॉग बिल्कुल नहीं था। the handle of a knife and some other things as well. अब जो बच्चे आए थे उन सब बच्चों ने कुछ न कुछ टॉम को दिया था उस फेंस को व्हाइट वॉश करने के बदले, बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन थिंक दैट कि दिस व्हाइट वॉशिंग इज समथिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड फनी वर्क। एंड सो now he felt quite rich, much richer than he had been that morning. Now this Tom was just sitting on that empty barrel and enjoying the things, okay? And other boys were doing the work of whitewashing the fence in place of this Tom, okay? And Tom was just enjoying sitting on that empty barrel, and that's why Tom felt quite rich. उस दिन उसको ऐसा लग रहा था कि वो सबसे क्या है? अमीर है, रईस है, रिच है। He felt quite rich, much richer than he had been that morning. उस मॉर्निंग में उसके पास जो दुख था, जो नर्वसनेस था, उस समय उसके लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे पुअर बच्चा हूँ, बहुत ही निराश हो चुका था वो। लेकिन अब वो काफी रिच हो चुका था क्योंकि उसके पास प्लेंटी ऑफ थिंग्स आ चुके थे। He had a lazy day as well, okay? He had a lazy day as well and plenty of company. उस दिन उसको हालांकि आंट पॉली ने काफी काम दिया था, लेकिन वो बाद में थोड़ा सा काम करने के बाद में पूरे दिन भर वो खाली बैठा रहा। एंड प्लेंटी ऑफ कंपनी, प्लेंटी मीन्स बहुत सारे उसके साथ में दोस्त भी थे। अ लॉट ऑफ company means having friends, okay? Best of all, the friends had 3 coats of paint on it. और सबसे बढ़िया बात ये हुई थी उस व्हाइट वॉशिंग द फेंस की कि इस चक्कर में बार बार बच्चे सभी जिक्र कर रहे थे और सभी बच्चों ने मिलकर उस फेंस को 3 कोट्स पेंट के 3 कोट्स मार दिए थे, ओके? सो दिस थिंग्स हैपन विद द टॉम। सो dear friends, we have seen here how smartly this boy Tom, okay, didn't completed his
own work, allotted work himself, but with the help of others, he used to complete his own work, and he himself was enjoying, and he was just wasting his time without doing anything. Okay, so and that's why this boy was a troublesome boy. He was not doing anything properly, but he was very fidgety boy also, and he used to cause lot of problems to Aunt Polly and to others. Okay, this is the story of Tom Sawyer adapted from the adventure of Tom Sawyer by Mark Twain. Okay, so dear friends, you are requested to read this story of Tom whitewashes the fence once again, find out the difficult words meanings, and enjoy the story. Read loudly at your home and learn well. We will see the exercise and rest of the grammar items in the next thread. Till then, see you. Have a nice day. Thanks for watching.